अस्सलाम वालेकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं नासिर मुस्तफा और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। लंदन का मैदान और कप्तान की साबिका बीवियों में जंग छिड़ गई। मुतनाज़ किताब के मामले पर बीवी नंबर 1 जमाइमा और बीवी नंबर 2 रेहाम आमने सामने। किताब शाया हुई तो हतक इज्जत का दावा दायर करूंगी, जमाइमा का ऐलान। कहा कि किताब बरतानिया में इशाअत के काबिल नहीं। रेहाम खान का कहना है कि इमरान खान ने पाकिस्तान के लोगों को मायूस किया। वजीर आजम बनने के लिए वो कभी लिबरल बन जाते हैं, कभी इस्लामिस्ट। मैं समझता हूं कि ये एक सियासी शोबदाबाजी थी और सियासी मकासद के लिए जिन्होंने उनको इस्तेमाल किया वो अनकरीब बेनकाब हो चुके हैं और हो जाएंगे। रेहाम खान की किताब सियासी शोबदाबाजी थी, किताब के पीछे लोग जल्द बेनकाब होंगे। शाह महमूद कुरैशी का बयान। निसार खोड़ो कहते हैं कि मेरे पास अब तक रेहाम की किताब का कोई हिस्सा नहीं आया। किसी के पास है तो मुझे दे ताकि मैं चस्के ले सकूं। सुप्रीम कोर्ट का उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी के साथ बयान हलफी भी जमा कराने का हुक्म। रिटर्निंग अफसरान के पास जमा बयान हलफी ऐसा होगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के सामने दिया जा रहा है। चीफ जस्टिस के स्पीकर अयाज सादिक की दरखास्त पर रिमार्क्स। कहा, अगर अयाज सादिक कोई मालूमात छुपाना नहीं चाहते तो फिर झगड़ा किस बात का है। अवाम को अपने नुमाइंदों की मालूमात होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का बयान हलफी मंजूर कर लिया। उम्मीदवारों को हलफनामा देना होगा कि उनके पास पाकिस्तान के अलावा किसी दूसरे मुल्क की शहरियत नहीं, किसी मालियाती इदारे का नादहिंदा नहीं। अकामे की मालूमात से लेकर अंदरूने और बैरूने मुल्क असासों की तफसीलात और तालीमी काबिलियत से मुताल्लिक भी आगाह करना होगा। मुझे पार्टी सदारत से हटाकर कबल इस वक्त इंतखाबात धांधली का आगाज कर दिया गया। नवाज शरीफ के एहतसाब अदालत में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हर दिन 100 मोटो लिया जाता है। नून लीग के लोगों को जबरदस्ती दूसरी पार्टीज में करने पर नोटिस कब लिया जाएगा। 2018 तब्दीली का साल है और तब्दीली आकर रहेगी। रेहाम खान की किताब से मुतालिक इमरान खान को मालूम होगा, मुझे नहीं। असगर खान केस में नवाज शरीफ के अदम पेशी पर चीफ जस्टिस बरहम। कहा, नोटिस के बावजूद पेश न होना अदालती तकरीम के खिलाफ है। नवाज शरीफ को शामिल तफ्तीश करना होगा। इस बात का तयन अदालत करेगी कि किन का ट्रायल फौजी अदालत में होगा और किन का सिविल अदालतों में। साबिक आर्मी चीफ मिर्जा असलम बेग से कहा कि आपका मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। दौरान समाअत जावेद हाशमी का ISI से पैसे लेने से इनकार। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर मनपसंद कमेटी को LNG का ठेका देकर खजाने को अरबों रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। चेयरमैन नाब ने नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ से रमजान शुगर मिल्स और कायम अली शाह से भी सिंध कल्चरल फेस्टिवल के ठेके से मुतालिक तहकीकात का फैसला। साबिक चेयरमैन KPT वाइस एडमिरल रिटायर्ड अहमद हयात, साबिक जनरल मैनेजर ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद जमशेद जैदी भी नाब के रडार में आ गए।
मनफी सियासत के अलमबरदार पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली नहीं चाहते। मुखालिफिन ने हर मौके पर गैर जिम्मेदाराना मुजाहरा करके अवाम को धोखा दिया। शहबाज शरीफ का नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में इजहार ख्याल। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि कोई भी ताकत इलेक्शन को सबोताज नहीं कर सकती। झूठ और इंतशार की सियासत को फरोग देने वाले नाकाम होंगे। नून लीग ने अवाम से जो वादा किया वो पूरा किया। खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब और बलूचिस्तान में भी निगरान वज़ीर आला का फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। दोनों सूबों में हुकूमत और अपोजिशन का एक दूसरे पर अदम ताउन का इल्जाम। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद का हलफ बर्दारी के बाद शफाफ और बरवक्त इंतखाबात कराने का अज़म। निगरान वज़ीर आज़म नासिरुल मुल्क से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। मुल्की सलामती, आइंदा आम इंतखाबात समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा की जस्टिस नासिरुल मुल्क को निगरान वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। आइंदा आम इंतखाबात में अमन व अमान कायम रखने की यकीन दहानी। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी के इजरा और वसूली का सिलसिला तीसरे रोज भी जारी रहा। मरियम नवाज ने लाहौर के 2 हलकों N125 और 127 के लिए कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। लाहौर से कौमी असम्बली के लिए अयाज सादिक और साद रफीक भी मैदान में आ गए। मुल्तान से शाह महमूद कुरैशी ने कौमी असम्बली की एक और सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तों के लिए कागजात जमा करा दिए। N158 मुल्तान पर यूसुफ रज़ा गिलानी और N154 पर अब्दुल कादिर जिलानी उम्मीदवार होंगे। शरीफ खानदान के खिलाफ एवनफील्ड रेफरेंस की समाअत। 12 मिलियन दरहम कतरी फैमिली को देने की कोई दस्तावेज पेश नहीं की गई। तारिक शफी, नवाज शरीफ और दीगर मुल्जिमान की जानिब से कर्ज की अदायगी से मुताल्लिक कोई सबूत पेश नहीं किया गया। हुसैन नवाज ने तस्लीम किया कि वो 1993 और हसन नवाज 1994 में लंदन फ्लैट्स में मुंतकिल हुए। नैब प्रोसिक्यूटर के हतमी दलाइल। साबिक डीजी एलजीई पर नवाजिशात की एक और कहानी मंजर आम पर आ गई। अहद चीमा को पाकिस्तान स्टेट ऑयल के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का रुकन भी मुकर्रर कर दिया गया। अहद चीमा तेल की दरामद और ठेकों के मामलात में भी मुलविस निकले। नायब लाहौर ने चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जहाजेब खान को भी 9 जून को तलब कर लिया। अब तक की खबर पर एक्शन। डीजी केडीए समी सिद्दीकी अलर्ट। अय्याशियां करने वाले अफसरान की दौड़ें लग गईं। डायरेक्टर पेरोल और आईटी से तमाम नवाजे जाने वाले अफराद का डेटा तलब कर लिया। अब तक ने केडीए में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की रिश्वत और तनख्वाहों में गैर कानूनी इजाफे की खबर 5 जून को दी थी। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से बदसलूकी का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक आईजी इस्लामाबाद समेत 7 पुलिस अफसरान की बरियत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। पुलिस और साबिक इंतजामिया के खिलाफ सजा का फैसला बरकरार। सानह 12 मई की असर-ए-नौ तहकीकात से मुताल्लिक केस में अहम पेशरफ्त। सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने लार्जर बेंच तश्कील देने के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। केस में मुआवनत के लिए फैसल सिद्दीकी और शहाब सर की एडवोकेट अदालती मुआविन मुकर्रर। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में नकीबुल्लाह कत्ल केस की समाअत। राव अनवर के घर को सब जेल करार देने और मुलजिम को जेल में B क्लास देने के खिलाफ दरखास्त पर फैसला मौखर। राव अनवर को बगैर हथकड़ी अदालत में पेश किए जाने पर मकतूल के वकील का एतराज।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने लाहौर में सहाफ़ी असद खरल पर तशद्दुद का नोटिस ले लिया। IG पंजाब से 24 घंटे में रिपोर्ट तलब। असद खरल को गुज़श्ता रात एयरपोर्ट से वापसी पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। मर गया है शब्बरो शब्बीर का ये जनाजा और खलीफा चहारुम हज़रत अली करमल्लाहु वजहो के यौम शहादत पर शहर शहर मातमी जुलूस। कराची का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पहुँचकर ख़त्म। मुल्क भर में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इक़दामात। कराची और हैदराबाद में एक दिन के लिए मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। हर सदा आने लगी ये मसाइब रह गया था क्या मेरी तकदीर। एक बारिश ने ही फन तामीर के शाहकार न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पोल खोल दिया। एयरपोर्ट की छतें टपकने लगी। मेन लॉन्च समेत पूरा ग्राउंड फ्लोर पानी से भर गया। मेन टर्मिनल में भी रखा सामान खराब। मुसाफिरों के साथ मुलाजिमीन भी परेशान। 115 अरब रुपए की लागत से तामीर होने वाले एयरपोर्ट का 25% काम अब भी बाकी। बालाई सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सिब्बी में दर्जा हरारत 49 डिग्री तक जा पहुंचा। दादू, मोहनजो दड़ो और दीगर शहरों में भी आग बरसती रही। कराची में गर्मी कम लेकिन के इलेक्ट्रिक की हट धर्मी बरकरार। फॉल्ट्स के नाम पर घंटों बिजली की बंदिश जारी। कराची की खवातीन खबरदार, ईद की शॉपिंग जरूर करें लेकिन होशियारी के साथ। मार्केट्स में जेब कतरी खवातीन का ग्रोह सरगर्म। कपड़े पसंद करती खातून चंद सेकंड में कैसे कंगाल हुई, अब तक ने CCTV फुटेज हासिल कर ली। वारदात के बाद दोनों खवातीन बारी बारी दुकान से बाहर चली गई। माह रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होते ही ईद की तैयारियों में तेजी आ गई। शॉपिंग सेंटर्स और मार्केटों में बच्चे और खवातीन दोनों का ही रश। खवातीन को कपड़ों के लिए मैचिंग के जूतों की फिक्र, लड़कों को कुर्तों की तलाश। बच्चों और बच्चियों को भी मनपसंद अशिया ढूंढने में मसरूफियत। पाकिस्तान में ईद उल फित्र 16 जून हफ्ते को होने का इम्कान। माहिरीन फलकियात के मुताबिक जुमेरात 14 जून को शवाल का चांद नजर आने के इम्कानात इंतहाई कम है। सिर्फ मक्का मुकर्रमा में चांद देखा जा सकेगा। अर्जेंटाइन की फुटबॉल टीम इंसानियत को भी चैंपियन निकली। सुपरस्टार लियोनेल मेसी ने फलस्तीनी बच्चों की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में इसराइल के साथ दोस्ताना फुटबॉल मैच मनसूख हो गया।